दोस्तों, दुनिया में हर कोई किसी न किसी से परेशान है। ऐसे में बड़ी एक साधारण सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो आपने अपने बचपन में बहुत सुनी होगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आपको उस कहानी से मिली जो शिक्षा है उसको रिमाइंड करवाना है। ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बचपन में ही सिखा दी गई थी, लेकिन अब हम खुद को इतना समझदार समझने लगे हैं कि हम हर बात का कोई बड़ा सा मतलब निकाल कर फिर उसी में फंस जाते हैं। तो कहानी दो बंदरों की है जो नए नए जंगल में आए हैं और आते ही सभी जानवरों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। सभी जानवर परेशान, बिल्ली परेशान, हाथी परेशान, चिड़िया परेशान, छोटे बड़े सभी जानवर परेशान। करे भी तो क्या करें, हर किसी को इन दो बंदरों ने परेशान कर रखा था। कोई इनसे बात ना भी करे तो भी ये दोनों किसी को ना बख्शें। परेशानी बढ़ती गई तो इन दोनों बंदरों ने एक दिन विचार किया कि यार, हम सबको तंग करते हैं तो हमें खुद को सेफ रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इन दोनों बंदरों ने एक तरकीब सोची कि हम कुछ जानवरों को अपने जाल में फंसाकर अपनी तरफ कर लेते हैं। कल को अगर कोई बात होगी तो हमारे साथ भी कोई खड़ा रहने वाला होगा। तो इन दोनों बंदरों ने सबसे पहले गधे को अपना शिकार बनाया। उसे पट्टी पढ़ानी शुरू की कि तुझे सभी गधा गधा कहते हैं, तो तू हमारे साथ आ जा, हम तुझे बंदरी समूह का मुखिया बना देंगे। अब गधा ठहरा गधा उनके साथ मिल गया। तो गधा बंदरों से कहना लगा कि मुझे करना क्या होगा। तो बंदर कहने लगे, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम बाकी जानवरों के बीच थोड़े दिन रहो, उनकी बातें हमें बताते रहो, हमें फंसाने की क्या क्या बातें करते हैं, हम मिलकर उन सभी को फंसा देंगे। तो इस जंगल में राज करेंगे और तुमको उसका मुखिया बना देंगे। तो गधा उन सभी जानवरों की जो बातें हैं वो दोनों बंदरों को बताता रहा। जब भी कभी जंगल के बाकी जानवर इन दोनों बंदरों को सबक सिखाने के लिए जाल में बिछाते तो हर बार वो बच जाते, उल्टा कोई ना कोई जो और जानवर उस जाल में फंस जाता। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा। जानवर उन दोनों बंदरों को फंसाने के लिए जाल बिछाते, लेकिन फंस उसमें कोई और जाता। तो एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए। तो खरगोश ने कहा कि देखो, मुझे लगता है कि हमें सभी को इकट्ठे होकर उन दोनों बंदरों से बात करनी चाहिए। सब जानवर इकट्ठा होकर उन दोनों के बंदरों के घर जाते हैं और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखो, आप दोनों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, सभी आपसे नाराज़ हैं। तो बंदर कहने लगे, देखो, आपकी परेशानी एक तरीके से हल हो सकती है। तो सभी पूछने लगे, हाँ जी बताओ, कैसे दूर हो सकती है। तो दोनों बंदर कहने लगे कि तुम शेर को अपना राजा मानते हो ना, उसको छोड़कर हमें अपना राजा मानना शुरू कर दो, हमारी सेवा करो, हमारी बात मानो, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। अब सभी जानवर डर गए। अगर इन दोनों बंदरों की बात मान लें तो शेर तो वैसे ही उन्हें मार देगा। तो सभी जानवर वापस चले गए। सभी जानवर फिर एक दिन इकट्ठा हुए, कोई ना कोई तरकीब सोचने लगे, कोई ना कोई हल निकालने में लगे रहे, लेकिन कोई हल ना निकला। फिर एक दिन लोमड़ी अपने घर के पास बैठी क्या देखती है कि उन दोनों बंदरों में से एक बंदर दूसरे बंदर की पत्नी को घुमा रहा है। अब लोमड़ी ठहरी चालाक, उसने नज़र रखनी शुरू कर दी। तो समझ में आया इन दोनों का आपसी कोई चक्कर चल रहा है। तो लोमड़ी ने ये बात हाथी को बताई कि ऐसे ऐसे करके हमारे पास एक मौका है कि जब वो बंदर और दूसरे बंदर की पत्नी ऐसे घूम रहे हों तो हम दूसरे बंदर को बुलाकर उसको ये चीज़ दिखा दें। ऐसा करने से दोनों में फूट पड़ेगी और आपस में उलझे रहेंगे। तो फिर वही हुआ जैसा सभी जानवरों ने सोचा था। एक दिन बंदर ने अपनी पत्नी को दूसरे बंदर के साथ घूमते देखा, हक्का बक्का रह गया। अब जब दोनों बंदरों में फूट पड़ गई तो उनमें से एक बंदर बाकी जानवरों के पास आया और बोला कि मुझे बचा लो, वो दूसरा बंदर मुझे मार डालेगा। अब कौन मदद करे? सभी जानवरों ने मना कर दिया। तो वही बंदर शेर के पास जाता है और उसको कहता है कि एक बंदर मुझे मारना चाहता है, आप मेरी रक्षा करें। तो शेर कहता है कि मैं तुझे खा जाता हूँ, फिर वो तुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा और जब मुझे मिलेगा तो मैं उसे भी खा जाऊंगा। तो बंदर भागता है पीछे की तरफ कि ये क्या हो गया, आगे कुआं तो पीछे खाई। तो इस तरह वो बंदर जंगल छोड़कर चला जाता है और दूसरा बंदर भी अपनी पत्नी के साथ वो जंगल छोड़कर चला जाता है। सभी जानवर खुश और गधे को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो इसीलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो, दूसरे व्यक्ति को तंगी हो। हमेशा सबकी भलाई और सबको खुश रखने का काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को तंग करते हैं, तो जब हम पर मुसीबत आती है तो कोई हमारा साथ नहीं देता। बात बहुत सिंपल है,
लेकिन आज के समय में कुछ लोग इसे समझते नहीं हैं। इसीलिए मुझे आज ये विषय जो है वो उठाना पड़ा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।